जय हिंद एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। पिछले कुछ सेशंस में हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, किस किस पे बेस्ड थे, एरर पे बेस्ड थे, फिलअप्स पे बेस्ड थे, वोकैबुलरीज पे बेस्ड थे, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज हमने करी थी। एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से, कंडीशनल सेंटेंसेस चैप्टर पे बेस्ड एरर क्वेश्चंस किए थे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चंस किए थे। आज हम क्या करेंगे, आज हम ना चैप्टर ही स्टार्ट कर रहे हैं, वर्ब चैप्टर, वर्ब एडवांस चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कुछ पार्ट्स में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 से चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जितना भी लंबा जाता है आपका ये चैप्टर, है ना। तो जब भी आप पढ़ो या वीडियो देखो तो पार्ट 1 से स्टार्ट करना। पार्ट 1 से वर्ब चैप्टर है, वर्ब पार्ट 1, ठीक। आज हमारा फर्स्ट ही क्लास है ये चैप्टर का। तो आज डिस्कस करेंगे हम कि वर्ब्स क्या होती हैं, सेंटेंस में फंक्शन कैसे करती हैं, या पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको कभी अंडरलाइन किया हुआ जाता है कि पर्टिकुलर वर्ड जो है वो वर्ब कब होता है, कैसे होता है, फंक्शन क्या करते हैं वर्ब्स, ऑल अबाउट, है ना। ठीक है, वो सब डिस्कस करेंगे। अब देखो, वर्ब डिस्कस करना है तो वर्ब यूज़ किस लिए होता है सेंटेंस में, सब्जेक्ट के लिए, है ना। सब्जेक्ट सेंटेंस में होगा तो वर्ब होगी। एक बार सब्जेक्ट थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम वर्ब पे आ जाते हैं सीधा, है ना। देखो, सब्जेक्ट क्या होता है, कभी भी सेंटेंस में आप सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। सब्जेक्ट अगर कोई वर्ड है कभी, तो या तो सब्जेक्ट शुड बी नाउन और सब्जेक्ट शुड बी प्रोनाउन इन आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। कोई भी वर्ड सब्जेक्ट तभी परफॉर्म कर सकता है, या तो उसको सब्जेक्ट होना पड़ेगा या नाउन होना पड़ेगा या प्रोनाउन होना पड़ेगा, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन। अब नाउन क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स आपके सारे के सारे क्या होते हैं, नाउन। मेरा नाम, आपका नाम, जितनी भी चीज़ें हैं हमारे पास, शहर का नाम, जगह का नाम, चीज़ों का नाम, सारा का सारा नाउन, है ना। नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं सारे के सारे नेमिंग वर्ड्स, नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं जब किसी वर्ड के साथ आप एस लगा दो और वो चेंज हो जाए प्लूरल में, 100% वो वर्ड नाउन होता है। और नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं आर्टिकल से। जब भी कोई आर्टिकल आता है सेंटेंस में, ए, एंड या फिर द, है ना, तो उसके बाद क्या लिखना कंपल्सरी हो जाता है, नाउन का। ज़रूरी नहीं है कि आपको आर्टिकल के एग्जैक्ट बाद उसकी नाउन देखने को मिलेगी, 1-2 वर्ड्स के बाद भी हो सकती है, लेकिन जब भी ए एंड द लिखा जाएगा सेंटेंस में, उसके बाद एक नाउन ज़रूर लिखी होगी। काउंटेबल नाउन हो सकती है, अनकाउंटेबल नाउन हो सकती है, सिंगुलर नाउन हो सकती है, प्लूरल नाउन हो सकती है ना। और अगर प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन कौन से वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। मुझे अपना नाम नहीं बोलना है, मैंने आई बोल दिया। मुझे किसी सामने वाले का नाम नहीं बोलना है तो मैंने यू बोल दिया। मुझे ये रूम में रखी हुई सब चीज़ों का नाम नहीं बोलना है, एवरीथिंग बोल दिया। क्लास में बैठे हुए हर एक बच्चे का नाम नहीं बोलना है, एवरीवन बोल दिया। तो इस तरह के सारे वर्ड्स क्या होते हैं, प्रोनाउन, ठीक। अब नाउन और प्रोनाउन फंक्शन क्या करता है सेंटेंस में, जब भी कभी कोई नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा तो वो पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट परफॉर्म करेगा किसी भी सेंटेंस में, या तो ऑब्जेक्ट परफॉर्म करेगा किसी भी सेंटेंस में, या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये नाउन या प्रोनाउन का फंक्शन है। किसी भी पर्टिकुलर वर्ड की पहचान उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, और फंक्शन क्या कर रहा है कोई भी वर्ड, वो इस तरह के फंक्शन करता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, वर्ब, इस तरह से, ठीक। तो अब चैप्टर पढ़ रहे हैं हम वर्ब। वर्ब को आप किसके बिना नहीं लिख सकते। अगर आप एक एफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो वहाँ सब्जेक्ट का लिखना कंपल्सरी होता है। जैसे इंपैरेटिव सेंटेंसेस हैं, सीधे V1 से स्टार्ट हो जाते हैं, यू आप नहीं लिखते हैं, यू अंडरस्टूड होता है सब्जेक्ट। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस हो गए आपके, नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए। सारे सेंटेंसेस में अगर वर्ब है तो वर्ब का एक सब्जेक्ट ज़रूर होता है, ठीक है। तो वर्ब किस पे बेस्ड है, बेसिकली सब्जेक्ट पे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है वर्ब शुड बी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है वर्ब शुड बी प्लूरल, ठीक। तो अब वो सब्जेक्ट कैसे पहचाना, क्या सीखा हमने कि सब्जेक्ट अगर कोई वर्ड होगा तो दैट पर्टिकुलर वर्ड शुड बी ईदर नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। अब दोबारा से आ जाते हैं वर्ब में। देखो, सामने लिखा है वर्ब। जो वर्ब है सेंटेंस में 2 टाइप्स का होता है, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। इस साइड लिख रखा है ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरे साइड क्या लिखा है, मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनको आप
आप अकेला कभी नहीं लिख सकते सेंटेंस में। किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आपको क्या लिखना कंपल्सरी होता है? मेन वर्ब। आप ऑक्सिलरी वर्ब को कभी भी मेन वर्ब्स के बिना नहीं लिख सकते। ऑक्सिलरी वर्ब का मीनिंग है हेल्पिंग वर्ब्स या मोडाल वर्ब्स। जब भी कभी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आएगा उसके बाद क्या लिखा जाएगा? मेन वर्ब, है ना। जब भी कभी सेंटेंस में मोडाल वर्ब आएगा तो उसके बाद क्या लिखा जाएगा? मेन वर्ब। अभी हम बात कर रहे हैं दोनों वर्ब्स की, हम स्ट्रक्चर नहीं देख रहे हैं पूरा कि सिंपल सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब कहाँ आएगा, या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब कहाँ आएगा। वो सीखते हैं हम जब सेंटेंस की फॉर्मेशन सीखते हैं कि पर्टिकुलर सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं, फॉर्म किस तरह से होते हैं सेंटेंसेस, है ना। अभी हम बात कर रहे हैं सीधा वर्ब की। तो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब जब भी सेंटेंस में आएगा तो पोजीशन क्या रहेगी? पहले ऑक्सिलरी वर्ब देन आफ्टर मेन वर्ब, है ना। अगर ये बिल्कुल इस तरह से साथ में लिखी है, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा तो सिंपल स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट आप ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लिख देंगे तो इंटरोगेटिव होता है सेंटेंस। लेकिन हर एक कंडीशन में ऑक्सिलरी वर्ब की जो पोजीशन है वो मेन वर्ब से पहले रहती है, ठीक है। किसी भी सेंटेंस को आप सेंटेंस तभी बोल सकते हैं जब वहाँ पे वर्ब लाई करती है। अगर वर्ब नहीं है सेंटेंस में तो वो पर्टिकुलर सेट ऑफ वर्ड जो है आप उसको सेंटेंस कह ही नहीं सकते फिर, है ना। अगर वर्ब ही मिसिंग है तो वो ना तो सेंटेंस है ना तो क्लॉज है। उस पर्टिकुलर सेट ऑफ वर्ड्स को आप क्या कहते हैं? फ्रेज, ठीक। तो अभी तो हम वर्ब की बात कर रहे हैं, तो वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है बेसिकली सेंटेंस में वो किसके साथ आता है? सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन से क्या फॉर्म होता है? सेंटेंस, ठीक है बच्चा लोग। तो अब बात करते हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब है। अभी मैंने बोला कि ऑक्सिलरी वर्ब को मेन वर्ब चाहिए, ये कंपल्शन है। लेकिन ये हर सेंटेंस में नहीं है कि आपने मेन वर्ब लिखी है तो उसको ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए ही चाहिए। ऑक्सिलरी वर्ब का मीनिंग है हेल्पिंग वर्ब या मोडाल वर्ब। आप सेंटेंस को विदाउट हेल्पिंग वर्ब या विदाउट मोडाल वर्ब भी लिख सकते हैं। जैसे मैं सेंटेंस लिख दूँ, ही वॉक्स स्लोली, है ना। तो आप देखेंगे कि ही यहाँ पे क्या परफॉर्म कर रहा है? सब्जेक्ट। वॉक्स क्या परफॉर्म कर रहा है? मेन वर्ब। और स्लोली यहाँ पे एडवर्ब है। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको नहीं क्लियर हैं तो इससे पहले कुछ वीडियोस पढ़ी हैं, इसी चैनल में वीडियोस हैं अपलोडेड हुई है ना। वहाँ पे मैंने आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है, वो ध्यान से देख लीजिएगा एक बार वीडियोस। तो ये सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है और मेन वर्ब भी है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है फिर भी ये सेंटेंस है। तो दैट मीन्स कि एक सेंटेंस को सेंटेंस बोलने के लिए दो चीज़ों का होना कंपल्सरी होता है, सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक। ऑक्सिलरी वर्ब को आप विदाउट मेन वर्ब नहीं लिख सकते हैं। अब आते हैं, देखो नेक्स्ट पार्ट में, इधर पहला ये क्या कह रहा है कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो टू टाइप्स का है, हेल्पिंग वर्ब्स और मोडाल वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, क्या काम है हेल्पिंग वर्ब्स का, आज हम ये चार्ट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर थोड़ा सा इलेबोरेशन के साथ पढ़ेंगे चीज़ों को, ठीक। पहले ये चार्ट अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए कि कभी इन्फिनेटिव पूछ लिया जाए, जीरेंड पूछ लिया जाए, है ना, पार्टिसिपल पूछ लिया जाए, तो ये तो सारे वर्ब के पार्ट हैं, लेकिन सेंटेंस में फंक्शन कैसे करते हैं और कौन सी पोजिशन में होते हैं। हेल्पिंग वर्ब में आपकी क्या आती हैं? बी की फॉर्म्स, है ना। जो बी की फॉर्म्स हैं सेंटेंस में वो आपकी सेंटेंस में एक्चुअल में सारी बी की फॉर्म्स, ज़रूरी नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब भी होंगी। बी की फॉर्म्स हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं और बी की फॉर्म मेन वर्ब भी होती हैं। बट कोई भी वर्ड अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वो बी की फॉर्म ज़रूर होता है। यहाँ पे ये बोलने का मतलब नहीं है कि बी की फॉर्म्स सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। अगर मैं बी की फॉर्म्स की बात करूँ तो ये जो बी की फॉर्म्स हैं सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती हैं और मेन वर्ब भी हो सकती हैं। बट इतना कहा जा सकता है कि जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं सब क्या होते हैं? बी की फॉर्म्स, ठीक है। चलो बी की फॉर्म्स में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डिड और डज, ठीक है। ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब्स। ये वर्ड्स सेंटेंस में जब आएंगे तो ये क्या परफॉर्म करेंगे? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। यही सारे वर्ड सेंटेंस में मेन वर्ब भी हो सकते हैं। जैसे ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो इज़ वहाँ पे मेन वर्ब है, लेकिन मैंने आपको ये नहीं कहा कि ये सारे वर्ड्स जब भी सेंटेंस में आएंगे ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स होंगे, ये मेन वर्ब भी हो सकते हैं। लेकिन
अगर कोई हेल्पिंग वर्ब जैसा वर्ड है सेंटेंस में तो वो इनमें से एक होगा, ठीक है। जैसे डू की फॉर्म्स क्या होती हैं, डू, डिड, डन, डूइंग और डज, 5 फॉर्म्स होती हैं, है ना। डू भी लिखा है मैंने, डिड भी लिखा है, डज भी लिखा है, मैंने डन और डूइंग नहीं लिखा है यहाँ पे। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि डन और डूइंग सेंटेंस में क्या एक्ट करते हैं, मेन वर्ब, ठीक है। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है और फोर्थ फॉर्म है वो इस वाले साइड में आ जाती है। आप ऑक्सिलरी वर्ब की जगह पे वर्ब की थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म कभी भी नहीं आती है। रीज़न ये है कि जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, अगर मैंने आपको अभी बोला कि हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ किसके लिए होते हैं, मेन वर्ब्स के लिए, तो अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब्स के लिए आ रहे हैं तो फंक्शन क्या कर रहे हैं, क्या काम है हेल्पिंग वर्ब्स का, हेल्पिंग वर्ब्स का काम है मेन वर्ब की हेल्प करना, क्या करने में, टाइम बताने में, ठीक है। कोई भी हेल्पिंग वर्ब जब सेंटेंस में आता है तो वो क्या करता है, टाइम बताता है सेंटेंस में पर्टिकुलर, कि जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में जो एक्शन है या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसका टाइम कब का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। इसलिए इनका नाम क्या रखा गया, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि फंक्शन क्या करती है, ये हेल्प करती है मेन वर्ब की, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ इज, एम, आर, तो इज, एम, आर सेंटेंस में क्या करता है, कॉन्टिन्यूटी बताता है ना। इस हमारे वाले सेंटेंसेस में आप जब आप यूज़ करते हो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये जो V4 है ये मेन वर्ब वाला पार्ट है। इज, एम, आर या वॉज वर्ड जब भी सेंटेंस में आता है, एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं हम, अभी पैसिव वॉइस की बात नहीं कर रहे। पैसिव वॉइस में तो सब जगह इज, एम, आर, वॉज वर्ड के साथ क्या आ जाता है, V3, है ना। हम बात कर रहे हैं टेंसेस चैप्टर की, क्योंकि बेसिक्स तो हम टेंसेस में ही पढ़ते हैं, फिर एक्टिव पैसिव तो उसके बाद वाला चैप्टर है, क्लियर। तो इज, एम, आर, वॉज वर्ड जब भी आप लिखते हो तो उसके बाद आती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म सेंटेंस में कॉन्टिन्यूटी बताती है, टाइम कभी नहीं बताती, ठीक है। अगर मैं इन शॉर्ट लिखूँ तो हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है, टाइम डिनोट करना। अब मैं एक तरफ आपको कह रही हूँ कि वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो खुद टाइम बता सकती है, इसलिए वो विदाउट हेल्पिंग वर्ब लिखी जा सकती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, खुद टाइम बता सकती है, इसीलिए आप उसको विदाउट हेल्पिंग वर्ब लिख सकते हैं। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, ये भी टाइम बताती है, इसलिए आप इसको भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो वर्ब की थर्ड और फोर्थ फॉर्म है ये कभी भी टाइम नहीं बताता है, ठीक है। अभी ये V1, V2, V3, V4 मैंने मेन वर्ब्स लिखा हुआ है बेसिकली, है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब का टाइम बताती है, प्रेजेंट का। वर्ब की सेकंड फॉर्म टाइम बताती है पास्ट का, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी टाइम बताती है प्रेजेंट का, ठीक है जी। अब थर्ड और फोर्थ फॉर्म तो टाइम बताती ही नहीं है, तो थर्ड और फोर्थ फॉर्म सेंटेंस में जब आप यूज़ करते हैं, देखो V4 क्या होता है, ING वाला वर्ब। मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, ही इज प्लेइंग वेल, एक सेंटेंस लिखा मैंने, ही इज़ प्लेइंग वेल। फिर मैं एक और सेंटेंस लिख रही हूँ, ही वॉज प्लेइंग वेल, ठीक है। दोनों सेंटेंसेस में क्या आपको प्लेइंग से समझ में आ रहा है कि कब का टाइम चल रहा है। प्लेइंग वर्ब की कौन सी फॉर्म हुई, फोर्थ फॉर्म, ING वाली फॉर्म जो होती है वो फोर्थ फॉर्म होती है वर्ब की। क्या आपको प्लेइंग से समझ में आ रहा है कि जो एक्शन कर रहा है वो प्रेजेंट का है या पास्ट का है, कि वो खेल रहा है या खेल रहा था। प्लेइंग से तो आपको समझ में ही नहीं आया, आपको समझ कहाँ से आ रहा है, इज और वॉज से। ये रहा आपका इज और ये रहा आपका वॉज। इट मीन्स कि इज और वॉज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब काम क्या कर रहा है, वो टाइम बता रहा है, ठीक है, कि ये जो एक्शन हुआ है सेंटेंस में वो कौन से टाइम का एक्शन है। ही इज़ प्लेइंग, वो अच्छा खेल रहा है, इससे समझ में आ रहा है। ही वॉज प्लेइंग वेल, वॉज क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वॉज क्या बताता है, पास्ट का टाइम। इज है वर्ब की कौन सी फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट का टाइम बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे इज और वॉज से आपको ये समझ में आया कि टाइम क्या चल रहा है किसी भी एक्शन का, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब ये बताती हैं आपको। वैसे मैं अगर थर्ड फॉर्म की बात कर लूँ, थर्ड फॉर्म में मैं यहाँ पे लिख दूँ he has done his work, है ना। एक मैंने लिखा he has finished his work, सॉरी he had finished his work, या he had done his work। अगर डन ही लिखना है तो डन ही लिख लो यहाँ पे भी, ठीक है। अब फिर से आप देख लो, चलो यहाँ भी डन कर देते हैं, यहाँ पे भी डन है और यहाँ पे भी डन है। डू,
डिड, डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब फिर से आपको थर्ड फॉर्म से तो समझ आ ही नहीं रहा कि सेंटेंस में टाइम कब का चल रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि V3 और V4 टाइम बताने के लिए यूज़ ही नहीं होती हैं सेंटेंस में, ठीक है। किस लिए यूज़ होती हैं ये सिर्फ बताने के लिए कि एक्शन जो है, जैसे यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूटी दिखा रहा था, यहाँ पे परफेक्ट बता देता है ये कि प्रेजेंट का परफेक्ट है या पास्ट का परफेक्ट है। हैज़ अगर आ गया तो हैज़ है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, मतलब प्रेजेंट का टाइम है ना, उसने अपना काम खत्म कर लिया है। अगर आप हैड के साथ लिख रहे हो तो हैड सेकंड फॉर्म है, हैव, हैड, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये V2 है, पास्ट का टाइम चल रहा है, वो अपना काम खत्म कर चुका था, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब्स इस तरह से यूज होती हैं सेंटेंस में। आगे देखते हैं, अभी सारा रब हो गया, चलो कोई बात नहीं, दोबारा से देख लेते हैं। हम अभी कहाँ पे थे? ऑक्सिलरी वर्ब्स पे। चलो पीछे कर लेते हैं इसको, है ना, ऑक्सिलरी वर्ब्स। आप एक बार वीडियो को पीछे करके चार्ट को नोट डाउन कर लेना। वैसे भी अभी हमने ऑक्सिलरी से ही स्टार्ट करना था, मैंने आपको पढ़ाया था बी की फॉर्म्स, ठीक है, बी की फॉर्म्स। बी की फॉर्म्स में आपका आ रहा था हेल्पिंग वर्ब्स में इज, एम, आर, was, were, has, have, had, do, did और does, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में एक बार मैं दोबारा से बना दूंगी, अभी सेव नहीं था वो चार्ट तो इसीलिए क्लीन किया मैंने, सारा क्लीन हो गया। तो फर्स्ट वाला पार्ट क्या था उस चैप्टर में? ऑक्सिलरी वर्ब्स। वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप एक बार देख लीजिएगा, हमने ये डिस्कस किया था, है ना। अभी मैंने आपको अभी बोला कि इज, एम, आर और वॉज वर्ब के बाद ये सारे क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स आप विदाउट मेन वर्ब नहीं लिख सकते। अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि इज, एम, आर, वॉज वर्ब के बाद आती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फर्स्ट पॉइंट। जब भी आप एक्टिव वॉइस की बात करेंगे, कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे, फोर्थ फॉर्म। जब भी कभी हैज़, हैव और हैड हेल्पिंग वर्ब्स होंगे उसके बाद यूज होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। हैज़, हैव और हैड जब भी आता है वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म, ठीक है बच्चा। डू, डिड, डज जब भी आप यूज़ करते हैं तो मेन वर्ब जब आती है इनके बाद सेंटेंस में वो आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या बोला मैंने अभी आपको? इज, एम, आर, वॉज वर्ब के साथ V4 आती है, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म कॉन्टिन्यूटी दिखाती है और इज, एम, आर, वॉज वर्ब टाइम बताते हैं उस कॉन्टिन्यूटी का। ये V3 आपको बताती है कि परफेक्ट टेंसेज है, हैज़ या हैव यूज हुआ है तो सेंटेंस में प्रेजेंट का परफेक्ट है, आप हैड के साथ लिख रहे हो तो पास्ट का परफेक्ट है, और कोई भी परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। डू, डिड और डज जब भी सेंटेंस में आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं सबके। ही इज रनिंग स्लोली, ठीक है। रनिंग है फोर्थ फॉर्म, तो इज, एम, आर, वॉज वर्ब के बाद मैंने आपको बता दिया फोर्थ फॉर्म आता है। इसकी जगह पे आप यहाँ पे वॉज भी लिख सकते हैं, बस इज और वॉज लिखने से टाइम चेंज हो रहा है बस इस रनिंग वाले एक्शन का, है ना। सेकंड कह रहा है हैज़, हैव, हैड, ही के साथ आ जाएगा हैज़ और दे के साथ आप क्या लिख लेते हैं? हैव। हैव आपका प्लूरल फॉर्म होता है, हैज़ आपका सिंगुलर फॉर्म होता है और हैड आपका V2 होता है जो पास्ट बताता है ना। ही हैज़ completed his work और दूसरा they have completed their work, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल ही बेसिक से, ध्यान से देख लीजिएगा। कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। he has completed his work is, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, आपने क्या लिखा है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही क्यों लिखा? क्योंकि कंप्लीटेड जो वर्ड है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आप चेक करेंगे, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म ना ही कभी सिंगुलर और प्लूरल बताती है आपको सेंटेंस में और ना ही कभी टाइम बताती है। आप देखेंगे तो ही के साथ भी कंप्लीटेड लिखा है, दे के साथ भी कंप्लीटेड लिखा है। इट मीन्स कि सेंटेंस में जो डिफ्रेंशिएट कर रहा है टाइम को या सिंगुलर या प्लूरल चीज़ों को वो हैज़ और हैव कर रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब कर रहा है, ठीक है। तो हैज़, हैव और हैड के साथ V3, आप इन दोनों में ही हैड लिख देते तो पास्ट का हो जाता सेंटेंस और कंप्लीटेड एज इट इज चलता, है ना। अब यहाँ पे मैं लिख दूँ दे वेंट टू मार्केट,
है ना। दे वेंट टू मार्केट, कब का टाइम है सेंटेंस में, गो, वेंट, गोन, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, कब का टाइम चल रहा है, पास्ट का। वे मार्केट गए थे। अब मुझे बोलना है कि वे मार्केट नहीं गए थे। अब सेंटेंस क्या हो रहा है, नेगेटिव, और इंग्लिश लैंग्वेज का नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आप विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लिख सकते। फिर से ध्यान से सुनना मेरी बात, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लिखा जा सकता। ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स किसकी कंपल्शन होती है, हेल्पिंग वर्ब की या मेन वर्ब की। क्लियर है, ठीक है। अब मुझे इसको नेगेटिव करना था, तो अब मैं अब क्या लिखूंगी, देखो टाइम मेंटेन करना है आपको, वर्ब का सेकंड फॉर्म, मतलब आप प्रेजेंट वाला हेल्पिंग वर्ब तो नहीं लिख सकते, आपको ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स लिखने हैं जो पास्ट को बताएं। ठीक है, पास्ट कौन बताता है, डिड बताता है, हैड बताता है या वाज वर बताता है। वे मार्केट नहीं गए थे, सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट का जब नेगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं आपके पास डिड, है ना। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ दे डिड नॉट वेंट टू मार्केट। सेंटेंस में गलती है, अभी क्या गलती है, अभी हमने क्या पढ़ा, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, डू, डिड और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना कंपल्सरी होती है। ठीक है, तो गलती थी बच्चे यहाँ पे मेन वर्ब की, आपका जो हेल्पिंग वर्ब है डिड है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, गो। यहाँ पे आपने वेंट ही लिखा था क्योंकि पास्ट का टाइम बताना था, तो मेन वर्ब पास्ट का टाइम बता रहा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट का टाइम बताता है। लेकिन यहाँ पे जब आप सेंटेंस को नेगेटिव कर रहे हैं, अब हेल्पिंग वर्ब लिखना कंपल्सरी है, तो आपने डिड लिख दिया, तो रूल ये था कि डिड के साथ आपको गो लिखना है, दे डिड नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, दे गो टू टेम्पल एवरी डे, है ना, हर दिन वो लोग मंदिर जाते हैं। अब इसको फिर से नेगेटिव करना है, अगर नेगेटिव करना है, नॉट की जो पोजीशन है, जब कभी नॉट सेंटेंस में आ जाए अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है, अब आपने सेंटेंस को नेगेटिव करना है तो इसके पहले लिखा जाता है ऑक्सिलरी वर्ब और बाद में क्या लिखा जाता है, मेन वर्ब। इट मीन कि नेगेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब्स का लिखना कंपल्सरी है। जब आपने इसको नेगेटिव करना है तो दे के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, नॉट से पहले यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब या मोडाल वर्ब, है ना। गो क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट का टाइम बताता है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं तो जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं वो आती हैं डू और डज। डिड पास्ट बताता है, डू और डज आता है प्रेजेंट के लिए। ठीक है, डू और डज अगर प्रेजेंट के लिए आता है तो यहाँ पे आप दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लिखेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दे डू नॉट गो टू टेम्पल एवरी डे। ठीक है, तो डू के साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिख देते हैं, तो ही डज नॉट गो टू टेम्पल। डज के साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना, डू, डज और डिड सबके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, इज, एम, आर और वॉज वर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म। बात कर रहे हैं एक्टिव वॉइस की यानी टेंसेस की। ठीक है, ये थी आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स में हमने क्या सीखा, एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। वीडियो को थोड़ा सा प्लीज स्टार्टिंग में ले जाके आप एक बार चार्ट पे नजर मार लीजिएगा। चार्ट किस तरह से था, वर्ब्स थी, टू टाइप्स थी आपकी, ऑक्सिलरी वर्ब्स और मेन वर्ब्स। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब में के सब पार्ट थे टू, हेल्पिंग वर्ब्स और मोडाल वर्ब्स। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स आज हमने इस क्लास में डिस्कस करे हैं। सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स क्या थे, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डिड और डज, है ना, ये सारे आपके हेल्पिंग वर्ब्स थे। इन सब के बाद मेन वर्ब कौन सी फॉर्म में आती है ये देखिए हमने विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब का सेकेंड पार्ट, मोडाल वर्ब्स। मोडाल वर्ब्स यूज़ कैसे होती हैं सेंटेंस में, किस लिए यूज़ होती हैं, वो थोड़ा सा देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। जो भी है सारा ध्यान से देख लीजिएगा और अगली क्लास में फिर नेक्स्ट मिलते हैं।